वेलकम टू यू ऑन क्यूरीज ज्योग्राफी चैनल। आई एम रीत गिल। वेलकम टू यू ऑन माय ज्योग्राफी चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, ओशनोग्राफी, जो कि मास्टर केडर एसएसटी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ओशनोग्राफी, कि ओशनोग्राफी होती क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। ओशनोग्राफी क्या है, कहते हैं ओशनोग्राफी क्या है, स्टडी है, किस चीज़ की है, ओशन की स्टडी है कि ओशन के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। ओशनोग्राफी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, ओशनोग्राफी के अंदर हमें ओशंस के अंदर जो मैरीन लाइफ मिल रही है, जो हमें एनिमल्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमें इकोसिस्टम मिल रहा है, जो हमें वेव्स मिल रही है, जो हमें सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, ओशन के अंडर सी फ्लोर हमें मिल रहा है, उन सबको हमने जो स्टडी करना है उस चीज़ को बोलते हैं ओशनोग्राफी। सो नेक्स्ट आपने बताया उन्होंने, द ओशन आर कन्फाइंड टू अ ग्रेट डिप्रेशन। कहते ओशन है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कहते ओशन क्या है, अर्थ के ऊपर जो है वो ग्रेट डिप्रेशन है, जिसको क्या बोला जाता है, ओशंस बोला जाता है। ठीक है, जोग्राफर्स ने जो ओशनिक पार्ट है उसको जो है वो 5 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका पैसिफिक ओशन, सेकेंड है अटलांटिक ओशन, थर्ड वन इज़ इंडियन, फोर्थ इज़ साउथर्न ओशन जिसको हम अंटार्कटिक ओशन भी बोला जाता है, और फिफ्थ इज़ आर्कटिक ओशन। सो नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको मैप की हेल्प से जो है वो समझाया है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो कि पैसिफिक ओशन की जो लोकेशन है वो कहाँ। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका अटलांटिक ओशन आता है, जो कि आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास आ रहा है इंडियन ओशन। देन उसके बाद है आपका आर्टिक ओशन, जो कि हमें रशिया के ऊपर मिल रहा है, एशिया के ऊपर, और सबसे नीचे में मिल रहा है साउथर्न ओशन। दीज ऑल आर द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि जिनके बारे में जो है वो हमने स्टडी करना है बेसिकली, कि इन ओशंस में जो है वो हमें क्या क्या कैसी जो इकोसिस्टम इसका कैसा है, इसका ओशन फ्लोर कैसा है, इस सब चीज़ों के बारे में हमने डीपली जो है वो स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओशन फ्लोर क्या होता है। ओशन फ्लोर जैसे आप अपने घर का फ्लोर होता है ना, फ्लोर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, आपको आप खड़े होते हो फ्लोर के ऊपर, ठीक है, आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ओशन के नीचे का जो भी पार्ट है जिसको क्या बोला जाता है, ओशन फ्लोर बोला जाता है। द लैंड अंडर द वाटर ऑफ द ओशन नोन एज द ओशन फ्लोर। कहते हैं जो ओशन के अंडर लैंड आ रही है, जो कि पानी के नीचे है, उसको ओशन फ्लोर बोला जा रहा है। कहते हैं इसमें जो हमें ओशन फ्लोर के अंदर जो है वो वेरियड फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो अर्थ फ्लोर है, ठीक है, वो कहते हैं पूरे के पूरे अर्थ फ्लोर ओशन फ्लोर के ऊपर जो है वो लैंड है। ठीक है, जिसमें जो है हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस मिल रही है, डीपेस्ट ट्रेंचेस मिल रहे हैं, लार्जेस्ट प्लेन्स मिल रहे हैं। जैसे आपको अर्थ के ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते हैं, माउंट एवरेस्ट मिलती है, ठीक है, बड़े बड़े आप कह लो प्लेट्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, सेम एज इट जो है हमें ओशन फ्लोर के ऊपर भी मिलता है, पानी के नीचे भी हमें बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस मिल रही है, ट्रेंचेस मिल रही है। ट्रेंचेस होता है सबसे डीपेस्ट प्लेस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डीपेस्ट प्लेस होती है ना, उसको ट्रेंचेस बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका, ये मैंने आपको जो है वो ओशन फ्लोर दिखाया है। जैसे देखो कि ये जो है वो है ना, पर्सन जो है वो पानी के नीचे ओशन फ्लोर के ऊपर है, और ओशन फ्लोर के नीचे आप देखो कितनी सारी आपको जो है वो मैरीन लाइफ देखने को मिल रही है। बहुत सारी आपको पता है कि फिशेज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा हमें जो है वो प्लांटेशन मिलती है। ये सारा का सारा जो है हम बेसिकली ओशनोग्राफी में जो है वो स्टडी करते हैं कि ओशन के नीचे का जो फ्लोर है बेसिकली वो कैसा है। नेक्स्ट आप आ जाओ उसके फ़ीचर्स। ठीक है, कहते हैं हम, ये तो मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ़ीचर्स मिल रहे हैं। माउंटेन्स मिल रही हैं, प्लेन्स मिल रहे हैं, प्लेट्यूज़ मिल रहे हैं। कहते हैं ये प्लेन्स मिल रहे हैं, माउंटेन्स मिल रही हैं, उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि ये ओशन के नीचे कैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने बताया है, कहते हैं दीज फीचर्स आर फॉर्म्ड like those of the continents by the factors of tectonic, volcanic and positional process। कहते हैं जैसे हमें अर्थ के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, जब आपको पता है कि ज्वालामुखी आता है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, तब होता है कि सारा का सारा जो लावा है वो धरती के ऊपर है ना इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई फॉर्मेशन जो है वो अर्थ के ऊपर जो हमें देखने को मिलती है। कहते हैं सेम एज इट जो है वो अर्थ के पानी के नीचे, ठीक है, जो ओशन फ्लोर है उसमें भी होता है, ओशन के अंदर भी वोल्केनिक इरप्शन होती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो है वो ओशन फ्लोर के अंदर देखने को मिलते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होता है। टेक्टोनिक मूवमेंट आपने सुना कि जिसकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक आता है। आपको पता है कि अर्थ के नीचे जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं,
ठीक है। जब वो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो वाइब्रेट करती हैं तो हमें अर्थ के ऊपर जो है वो अर्थक्वेक फील होता है। तो सेम एज इट जो है वो ओशन फ्लोर के ऊपर भी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो है वो अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया डेपोजिशनल फीचर। डेपोजिशनल फीचर्स आप प्रोसेस वो होता है, जैसे आपने अर्थ के ऊपर देखा है कि जब भी कोई रिवर चलती है, जब ग्लेशियर चलता है, जब विंड चलती है, ठीक है, तो अपने साथ जितना भी रोडर मटेरियल होता है उसको एक जगह पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है ना, उसकी वजह से जो फीचर्स बनते हैं है ना, उसको बोला जाता है डेपोजिशनल फीचर्स। तो कहते हैं एज इट जो है वो ओशन फ्लोर के अंदर भी डेपोजिशनल प्रोसेस जो है वो चलता है, जिसकी वजह से आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है, ट्रेंचेस वगैरह जो है वो ओशन फ्लोर के ऊपर जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मैंने कि आपको जो है वो डेफिनीशन बताई है कि इसके अकॉर्डिंग डेफिनीशन है क्या। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप ब्रांचेस। ठीक है, कहती है ओशनोग्राफी की जो है वो मेन 4 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, सेकंड इज़ केमिकल ओशनोग्राफी, जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी एंड फिजिकल ओशनोग्राफी। नेक्स्ट आओ आप, इसमें मैंने आपको बताया कहते हैं डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर की, और ओशन का जो फ्लोर है उसको जो है वो मेन, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका मेजर डिवीजन एंड सेकंड है आपका माइनर डिवीजन। ठीक है, मेजर डिवीजन में आपकी आ रही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, थर्ड वन इज़ डीप सी प्लेन्स एंड फोर्थ इज़ ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो मेजर डिवीजन्स है कि जो बड़े बड़े आप कह लो कि फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनर लीफ फीचर्स डिवीजन। ठीक है, जो हमें माइनर्स छोटे छोटे जो है वो लीफ फीचर हमें ओशन फ्लोर के ऊपर देखने को मिलते हैं, डेट इज़ रिजीज, हिल्स, सी माउंट्स, गैयोट्स, कैनियंस एंड ट्रेंचेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। ठीक है, ये मैंने आपको जो है वो सबसे पहले आपको मैं मेजर डिवीज़न जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ये देखो जिन्होंने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मीनिंग क्या है आपका, ये जो है वो अर्थ का पार्ट है। ठीक है, जब भी आप किसी सी को सॉरी बीच को देखते हो, ठीक है, तो आप जो है वो लैंड के ऊपर खड़े होते हैं ना, और सामने आपके जो है वो समुंदर होता है। सेम एज इट जो है वो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो है वो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, ठीक है, डेट इज़ जहाँ पे आप खुद खड़े हो और सामने ये जो है वो आपका बीच का एरिया, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ कि ये बीच का एरिया है। ठीक है, तो कहते हैं ओशन का वो वाला पार्ट जब जो है वो आप पानी के अंदर जाना शुरू ही करते हो, ठीक है, आपके जो आप कह लो कि फुट जो होते हैं, फीट जो होते हैं ना, वो पानी के जो है वो अंदर चले जाते हैं, डैट इज़ अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही ये पार्ट है। ठीक है, जो बिल्कुल भी आप कह लो कि बिल्कुल भी आप कह लो कि स्टीप नहीं होता। ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो आप जब खड़े होते तो आपके सिर्फ जो पाँव हैं, जो आपके जो पैर हैं, ठीक है, वो सब जो है वो पानी के अंदर डूबे होते हैं। उसके बाद जब आप थोड़ा थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हो ओशन के अंदर, तो आप जो है वो धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी है वो पानी के अंदर डूबने लगती है ना, क्योंकि वहाँ की जो स्लोप होती है वो थोड़ी सी स्टीप होती है। ठीक है, आप धीरे धीरे करके जब ओशन के अंदर जाते हो तो आपके जो है वो लेग्स पानी के अंदर डूबना शुरू कर जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके नीज जो है वो पानी के अंदर चले जाते हैं, धीरे धीरे करके आपके थाइज जो है वो है ना पानी में डूबने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके स्टमक तक पानी आ जाता है। डैट इज़ अ कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ के जाकर जो है वो आपकी स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप होती है, जिसमें आप जो है वो आप कह लो कि डूबना शुरू कर देते हो थोड़ा थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है जब जो है बिल्कुल आप ओशन के अंदर होते हो, आपका चेहरा भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ओशनिक फ्लोर है। ठीक है, ओशनिक फ्लोर वो वाला फ्लोर जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी, जिसके अंदर जो है वो आप बिल्कुल पानी के अंदर होते हो और आपको जो है वो पानी के नीचे जितने भी फीचर्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है क्या, कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ अ पोर्शन ऑफ अ कॉन्टिनेंट डैट इज़ सबमर्ज अंडर एन एरिया ऑफ रिलेटिवली शैलो वाटर नोन एज शेल्फ एरिया। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मैंने आपको पिक्चर देख के समझाया ना अभी कि ये जो वाला पार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला कौन सा पार्ट है, जो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो आपके सिर्फ पाँव जो है वो पानी में डूबे होते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है वो आप कह लो कि बैंक के पास होता है, बैंक इन द सेंस किनारे के पास होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बिल्कुल किनारे के पास। ठीक है, कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर यूजली कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड सिल्टी मड्स। कहते हैं जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ठीक है, कहते हैं उसके ऊपर जो आपको सैंड देखने को मिलती है, सिट्स देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ द शैलो सी फ्लोर जनरली लेस दैन 20 मीटर इन वाटर डीप विच सराउंड्स कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड। कहते हैं जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो सिर्फ 20 मीटर डीप होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता इसके ऊपर, जब आप मतलब मैं आप कह लो कि ईज़िली जो है वो आप वॉकआउट कर सकते हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर।
उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप थोड़ा सा पानी के अंदर जाते हो तो आपकी जो लेग्स हैं वो पानी के अंदर डूब जाती हैं, फिर आपके थाइज डूब जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्टमक जो है वो डूबना शुरू हो जाता है, ठीक है। डैट इज़ अ कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इसकी जो स्लोप होती है बहुत ज़्यादा स्टीप होती है, ठीक है। और ये जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और डीप ओशन बेसिन के जो है वो मिड में जो है मिड में जो एरिया आता है डैट इज़ अ कॉन्टिनेंटल स्लोप। इट बिगिन वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ शार्पली ड्रॉप ऑफ इनटू अ डीप स्टीप स्लोप, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो एक ऐसा वहाँ से शुरू होता है जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाती है और उसकी जो स्टीप है स्लोप जो है बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाती है, डैट इज़ अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। उसके बाद आपके हैं डीप सी प्लेन्स। डीप सी प्लेन इन द सेंस कि वो वाला प्लेन एरिया जिसके ऊपर जो है वो आप जाकर खड़े हो सकते हो, ठीक है। डीप सी प्लेन्स आर जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ एन ओशन बेसिन, कहते हैं जो ओशन बेसिन का वो वाला एरिया है जिसके ऊपर आप जो है वो बिल्कुल जाकर खड़े हो सकते हो, बिल्कुल इसकी जो स्लोप होती है वो जेंटल होती है। कहते हैं ये बहुत ज़्यादा जो आप कह लो कि फ्लैटेस्ट एरिया होता है, जो स्मूथेस्ट रीजन होता है वर्ल्ड का, ठीक है। द डेप्थ वेरी बिटवीन द 3000 to 6000 मीटर, कहते हैं ओशन टू ओशन जो है वो इसकी जो डेप्थ है वो वेरी करती है। कई ओशंस के ऊपर जो है वो हमें डीप सी प्लेन जो है वो 3000 मीटर के ऊपर ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ओशंस भी होते हैं जहाँ पे डीप सी प्लेन जो है बहुत ज़्यादा डीप नीचे की तरफ हमें होती है, वो 6000 मीटर डीप अगर आप जाओगे तब आपको जो है वो डीप सी प्लेन देखने को मिलेंगे। दीज प्लेन्स आर कवर्ड विद फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स लाइक क्ले एंड सिल्ट, कहते हैं जो डीप सी प्लेन्स हैं कहते हैं वो जो है वो क्ले और सिल्ट के जो है वो बने होते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये मैंने आपको जो है वो सेम एज ई पिक्चर दिखाई है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की पिक्चर है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज है, उसके बाद जो है वो आपका ओशन शो किया गया है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपका ओशनिक डीप्स एंड ट्रेंचेस। ट्रेंचेस जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में ट्रेंचेस जो है ये देखो डैट इज़ अ ट्रेंचेस, ठीक है, लिखा है ना ओशनिक ट्रेंच, ठीक है। कहते हैं ये जो है वो ये देखो मैंने आपको पिक्चर देख के समझाया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताई है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है जो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज है, फिर उसके बाद अबेसल प्लेन। अबेसल प्लेन का मीनिंग यहाँ पे डीप सी प्लेन ही है, ठीक है। डीप सी प्लेन के बाद आप उसके नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो है वो आपको ओशनिक ट्रेंच देखने को मिल रही है। ओशनिक ट्रेंच जो है वो एक ऐसा पार्ट होता है ओशन के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको साथ ही वोल्केनिक आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। वोल्केनिक आइलैंड जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ के नीचे अर्थ क्या है ओशन के नीचे जो है वो वोल्केनिक इरप्शन होती है, जिसकी वजह से जो है वो वोल्केनिक आइलैंड जो हमें ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है आपको सब मैरीन रिजेस दिखाई दे रही है। सब मैरीन रिजेस होती हैं वो वाला पार्ट जो बिल्कुल आप कह लो कि माउंटेन जैसा ही होता है, ठीक है, और लाइन में है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको जो है वो सब मैरीन रिजेस जो है वो बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ ओशनिक डीप और ट्रेंचेस के ऊपर ही, कहते हैं ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा डीपेस्ट एरिया होता है। ट्रेंचेस आर रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो बेसिन, कहते हैं जो ट्रेंचेस की जो साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं, ठीक है। दे आर सम 3 to 5 डीपर दैन द सराउंडिंग ओशन फ्लोर, कहते हैं जो ट्रेंचेस की आप कह लो कि डेप्थ की उन्होंने बात की है, कहते हैं ओशन की जो ट्रेंचेस हैं ट्रेंचेस की जो डीपेस्ट डेप्थ है वो 3 to 5 किलोमीटर तक जो है वो वेरी करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, जो मैंने आपको माइनर जो है वो दिखाए थे कि माइनर जो है वो आपको छोटे मोटे जो है वो देखने को मिलते हैं फीचर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो है वो आपको कॉन्टिनेंटल लैंड मास दिखाया है, ठीक है, वो सेम जो है वो जो कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है। शेल्फ दिखाई है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है, उसके बाद सब मैरीन कैनियंस हैं। कैनियंस देखो जो है वो ओशन के अंदर, ठीक है, एक ट्रेंचेस की जैसे जो है वो फीचर आपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब आप कह लो कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जब जो है वो आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, ठीक है, उसकी वजह से अर्थ के अंदर ओशन के अंदर जो लैंड है कहते हैं उसके ऊपर जो है वो आप कह लो कि वो क्या कहते हैं अब दराड़ी पड़ जाती हैं, ठीक है, उसको जो है वो सबमरीन कैनियंस बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने जो है वो आपको ट्रेंच दिखाई है। ट्रेंचेस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डीपेस्ट सी प्लेन होते हैं। उसके बाद आपको अबेसल प्लेन दिखाई दे रहे हैं। अबेसल प्लेन जो इट मीन्स डीप सी प्लेन, ठीक है। उसके बाद आपको गायोट्स देखने को मिल रहे हैं, रिफ्ट वैली देखने को मिल रही है, आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, मिड ओशनिक रिज देखने को मिल रही है, सी माउंट मिल रही है, स्लोप मिल रही है, शेल्फ मिल रही है। कहते हैं ऐसे करके जो पूरा का पूरा जो ओशन है इसमें बहुत सारे माइनर और बहुत सारे मेजर ओशनिक फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कैन प्लीज़ को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।